ये मुशायरा भारत एक्सप्रेस की तरफ से हो रहा है। एक बात मैं हमेशा भूल जाता हूँ, हर बार सोच के आता हूँ, वो ये कि इस तमाम बज़्म को सजाने में या जो अभी तक प्रोग्राम्स हुए हैं भारत एक्सप्रेस की तरफ से, भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, वो तमाम के तमाम प्रोग्राम मोहतरम उपेंद्र राय साहब की सरपरस्ती में होते हैं। उपेंद्र राय साहब जो CEO हैं और इसके फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं, और बड़े पत्रकारों में उनका शुमार होता है, बड़े जर्नलिस्ट हैं। इससे कबल उन्होंने कई चैनल शुरू कराए, खालिद साहब और हम जहाँ काम करते थे, मैं तो अभी वहाँ हूँ, तो उस चैनल को उन्होंने आनन फानन में, यानी उनका जो क्विक डिसीजन मेकिंग है उनके यहाँ, तो उर्दू चैनल शुरू कराया था। मकसद ये कि उर्दू से उन्हें ख़ास मोहब्बत है और बहुत से उर्दू शोरा की उनको सोहबतें हासिल नहीं हैं, जैसे मुनव्वर राना साहब है, उनको बहुत अजीज़ रखते थे। और ये उपेंद्र राय साहब की खूबी है कि वो उर्दू और उर्दू तहज़ीब के दिलदादा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उर्दू मुशायरे होंगे, हमारी हिंदुस्तानी ज़बान परवान चढ़ेगी, हिंदी परवान चढ़ेगी, तो हमारी सभ्यता भी उभर कर सामने आएंगी। मैं चाहता हूँ कि उपेंद्र राय साहब के लिए भी हम तालियों से उनकी कोशिशों के लिए इस्तकबाल करें। वो मुमकिन है कहीं ये मुशायरा देख भी रहे हों, उनको बहुत बहुत बधाई और उनका बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, एक और ऐसी शायरा कि जिसने बहुत जल्द वो शोहरतें और मकबूलियतें हासिल कर ली हैं कि जो या तो किस्मत वालों को मिलती हैं या बहुत मेहनत करने वालों को मिलती हैं। एक ऐसी शायरा कि जिसने वो कैफियत अपनी शायरी में बयान की हैं। बड़े आम से जुमले होते हैं कि आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होता है। तो उसको सब कुछ ठीक ना होने के पीछे की जो कैफियतें हैं, उस सब कुछ ठीक ना होने के पीछे के जो जज्बात हैं, उनको शायरी बनाना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन मणिका दुबे ने ये काम बहुत आसानी के साथ किया है। और उन्होंने बिल्कुल, जब वो शायरी पढ़ती हैं तो एक रेशमी और एक शबनबी लहजा उनकी गिरफ्त में है। हम अक्सर पढ़ा करते थे कि उनका लहजा बड़ा रेशमी है, बड़ा शबनमी है, लेकिन मणिका दुबे को सुनकर लगता है कि रेशमी लहजा ये होता है, शबनबी तरन्नुम ये होता है, जिसकी वजह से वो दिलों तक बहुत आसानी से पहुंच जाती हैं। आइए स्वागत कीजिए, इस्तकबाल कीजिए। ये मंच आपका मुंतजिर है, ये माइक आपका इंतजार कर रहा है, मोहतरमा मणिका दुबे साहिबा। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा आदाब, मंच को मेरा प्रणाम और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मोइन साहब बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं। मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि आप बहुत क्लासी निज़ामत करते हैं, और शायद यही वजह है कि जब भी ऑडिटोरियम में कोई कार्यक्रम होता है और एलीट क्लास की पब्लिक होती है, बुद्धिजीवी सुनने वाले लोग होते हैं, तो उनको बुलाया जाता है निज़ामत करने के लिए। एक बार आप उनके लिए ज़रा तालियां बजा दें। और मैं अज़हर इकबाल साहब से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं शायरी की तरफ से भी और मैं उम्र में भी आपसे बहुत छोटी हूँ, और निसार जी ने ये मुझसे पता नहीं कौन सा पाप करवाया है कि मुझे आपके बाद पढ़वा रहे हैं। वो तो अभी आपको और बाद में पढ़वाती है, तो मैंने प्रिविलेज लेके आपको पढ़वा दिया। नहीं नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ हर लहजे से, हर तरह से, लेकिन आप तक आपने बुलाया है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और एक बात और जिम्मेदारी की कहना चाहती हूँ कि जब पूरी दुनिया लगी है हमें और आपको लड़ाने में, भिड़ाने में, तब भारत एक्सप्रेस, उर्दू अकादमी और भारत सरकार के द्वारा जब ये ऐसी महफिलें सजती हैं, तो लगता है कि जब हम और आप मिलते रहेंगे तो किसी की भी ताकत नहीं है कि वो हमें और आपको अलग कर सके। क्या बात है, क्योंकि तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, इन कामों में हिम्मत भारी लगती है, तुमको ये सब गैर जरूरी लगता है, मुझको अपनी जिम्मेदारी लगती है। भाई वाह 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 वाह। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब तक साथ में बैठते रहेंगे और मिलते रहेंगे तो हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। दिल्ली वालों, क्या कहने, किसी के इश्क में एक बावले लड़के की तरह। हाय 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 हाय। अब इसमें बावले लड़कों की दाद ज्यादा आनी थी पर पता नहीं वो किस ख्याल में डूबे हैं। वाह, क्या कह रहे हैं? अच्छा, आप समझदार हैं, तो मतलब आपको प्यार नहीं हुआ कभी। किसी के इश्क में एक बावले लड़के की तरह, ये जिंदगी गुजारिए किसी जलसे की तरह। वो न्यू दिल्ली के लुटियंस की एक इमारत है, वो न्यू दिल्ली के लुटियंस की एक इमारत है,
मैं मुखर्जी नगर के मामूली कमरे की तरह। हाँ 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 भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने वो न्यू दिल्ली के लुटियंस की एक इमारत है, मैं मुखर्जी नगर के मामूली कमरे की तरह। अब अगर दूर जा रहे हो इतना सोचना क्या, वाह, अब अगर दूर जा रहे हो इतना सोचना क्या, निकाल दो ना हमें आग के कचरे की तरह। वाह वाह वाह, निकाल दो ना हमें आग के कचरे की तरह। वाह, किसी के दुख तो संभाले नहीं जाते हमसे, किसी के दुख तो संभाले नहीं जाते हमसे, तलाशते हैं आदमी भी फरिश्ते की तरह। वाह, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। और कुछ पढ़ती हूँ कि अना नहीं नयन के पानियों से हार जाना। आहा, कुछ लोग वहां बात कर रहे हैं। वाह वाह वाह, सुने दोस्तों। देखिए, अब आप जब बात करते हैं तो हमें यहाँ डिस्टरबेंस होती है जी। क्या? उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, तो शायरी में भी खलल पड़ता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा एक बात, जोरदार तालियां। बहुत अच्छे शेर आपको सुनने को अभी और मिलने हैं बहुत से शोरा से जी। अना नहीं नयन के पानियों से हार जाना, वाह, कभी कभी बड़ी हैरानियों से हार जाना, लड़ाई जब भी छिड़े आपसी में याद रहे, तुम्हारा फर्ज है आसानियों से हार जाना। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत धन्यवाद। तुम्हारा फर्ज है आसानियों से हार जाना, बहुत अच्छा है। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होता। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा। क्या कहने हैं, वाह वाह। चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा। यही है प्रेम की ताकत कि एक इंसान दुनिया में, यही है प्रेम की ताकत कि एक इंसान दुनिया में परेशान हो भी सकता है मगर तन्हा नहीं होगा। परेशान हो भी सकता है मगर तन्हा नहीं होता, तन्हा नहीं होगा। वाह वाह वाह। तुम्हारे बिन गुजर जाए, तुम्हारे बिन जिया जाए, हमारी जिंदगी का एक भी लम्हा नहीं होगा। वाह 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 वाह। हमारी क्या कहने हैं, जिंदगी का एक भी लम्हा नहीं होगा, भी लम्हा नहीं होगा। बहुत उम्दा। ये कैसा बावलापन है, ये कैसा बावलापन है, ये कैसी रूहदारी है, उसी को देख कर जीते हैं जो अपना नहीं होगा। उसी क्या को कहने हैं, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं। और एक शेर पढ़ती हूँ, सुने।
इरशाद। बड़े नादान हो तुम भी। अधूरी मोहब्बत के नाम पढ़ रही हूँ। बड़े नादान हो तुम भी। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। वाह। अब जब उसको भी कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। वाह 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 वाह। तो उसी अधूरी मोहब्बत के नाम शेर पढ़ रही हूँ, सुने। वाह जी। बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम हैं हम भी। वाह वाह वाह। बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम हैं हम भी। वो सपना देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। बहुत अच्छा है। देखते हैं। हाँ हाँ, पहले ये तो सुन लीजिए। पूरा नहीं होगा। बहुत अच्छी गजल है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने जिसके लिए आप कह रहे हैं मैं वही पढ़ देती हूँ। कुछ नया सुनने की आदत भी डालिए दोस्तों। जी पढ़ें आप। वो कह रहे हैं पुराने के काम। बहुत शुक्रिया। इरशाद। शहर के शोर में वीरानियां हैं। अब डिमांड की है तो दाद नहीं देंगे क्या? वाह। खुदा हर एक को थोड़ी न इस काबिल बनाता है, खुदा हर एक को थोड़ी न इस काबिल बनाता है। बहुत कम लोग हैं जिनको वो जिंदा दिल बनाता है। हम अपने दिल की धड़कन उंगलियों पर गिन नहीं पाते, हम अपने दिल की धड़कन उंगलियों पर गिन नहीं पाते। वो अपनी उंगलियों से पीठ पर जब दिल बनाता है। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। तो जरा दिल लगा के सुनिए, दिल लगी के साथ सुनिए, क्योंकि दिल लगी दीवानगी दरिया दिली बोती है दिल्ली। आपसे मिलकर लगा दिल वालों की होती है दिल्ली। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। शहर के शोर में वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। बहुत शुक्रिया। अगर आता है तो आप गुनगुना भी सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयां हैं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयां हैं। वाह, बहुत शुक्रिया। उसी से रूठ कर, आपको तो सब आता है। उसी से रूठ कर उसको मनाना। वाह। उसी से रूठ कर
उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना। दिलों की तो यही नादानियां हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। चलो अच्छा, तुम यहाँ वही, मुझे लगा कि दीदी की आवाज कहाँ से आई एकदम पीछे। अच्छा, आप समझी मैंने कहा? नहीं इस नहीं, मैं ये नहीं समझी कि आपने कहा, मैं ये समझी कि आपकी आवाज महिलाओं जैसी कैसे हो गई। हाँ, ये खामोशी से बैठ गई हिमांशी जी। वाह। नहीं नहीं नहीं, हिमांशी मेरी बहुत प्यारी बहन है। फिर पढ़िए ये शेर। जी मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। इसी शर्त पे पढ़ूंगी कि जितनी दाद आई थी उससे दोगुनी दाद आए। ये क्या एडवांस आ गई दाद? क्यों नहीं आएगी? इरशाद। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहना है। बहुत यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। और एक शेर मेरे नौजवान दोस्तों के लिए, हालांकि मैं भी नौजवान ही हूँ। वाह। लो। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया आकर। लेकिन आपको इनके साथ उस वक्त तक आना है जब एक ग्रेसफुल ज़ईफा ना हो जाए। जब तक आप आते रहेंगे इंशाल्लाह मुकम्मल। देखिए, मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि 70 साल तक आप, अभी मैं नौजवान हूँ, आप मेरे साथ हैं। आपकी परीक्षा तब होगी, आपके प्रेम की परीक्षा तब होगी कि जब मैं 60 वर्ष की हो जाऊं, जब मैं मंचों पर जाऊं, तब भी आप मुझे वहां मिले। बिल्कुल। नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, मुझे ही क्यों भला बेताबियां हैं। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। मिलन का मन तुम्हारा, मुझे ही क्यों भला बेताबियां हैं। और आखिरी शेर पढ़ रही हूँ। वाह 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 वाह। चलो एक दूसरे को भूल जाए। चलो एक दूसरे को भूल जाएं। अच्छा, 2 लोग उठकर जा रहे हैं यहाँ से, जा रहे हैं कि आ रहे हैं? ये एक दूसरे को भूले हुए थे, मिले हैं तो आज याद करेंगे। उसने मेरे एहसास मेरा डर नहीं देखा। वाह। उसने मेरे एहसास मेरा डर नहीं देखा, जाते हुए उसने मुझे मुड़कर नहीं देखा। मेहंदी भी लगाने का हुआ क्या ही फायदा, उसने मेरे हाथों को ही छूकर नहीं देखा। वाह, अच्छा है। निसार जी, आखिरी शेर पढ़ रही हूँ। अच्छा, मतलब आपका दिल ही नहीं भर रहा है? वाह वाह।
नहीं नहीं, हम तो वो शॉल लेकर जाएंगे जबलपुर तक, वो किसी और को भी पहना सकते हैं हम। वाह। अंतिम शेर पढ़ रही हूँ, सुने। चलो एक दूसरे को भूल जाए। वाह। वेदनाएं विदा की छिपाते हुए, वेदनाएं विदा की छिपाते हुए, अलविदा कह दिया मुस्कुराते हुए। वाह। अपनी मंजिल को लेकर खुशी थी उसे, हम भी रोए नहीं दूर जाते हुए। वाह। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहां में और भी बर्बादियां हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत उम्दा।